हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर हम देखेंगे MCB होता क्या है, देन उसके बाद देखेंगे कि MCB कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फ्रॉम ओवरलोड कंडीशन एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB होता क्या है, ठीक है। सो MCB इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ द सर्किट एंड मेक द सर्किट ओपन ड्यूरिंग एन एबनॉर्मल कंडीशन लाइक ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो MCB क्या है? MCB एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्विच ऑफ कर देता है, या फिर कह सकते हैं सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है, ड्यूरिंग एन एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्विच ऑफ कर देगा यानी कि ओपन कर देगा, तो क्या है, ओवरलोड कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन की वजह से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, लोड तक जाएगा नहीं, जिससे हमारा लोड डैमेज से बचा रहेगा, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ हमारे पास MCB लगा पड़ा है, ये है कोई भी लोड यानी कि मान लेते हैं कुछ भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर होगा, ठीक है। अब क्या है, जब भी ओवरलोड कंडीशन या शॉर्ट सर्किट कंडीशन ओकर होती है तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, ठीक है। लेकिन ये MCB क्या है, सर्किट को स्विच ऑफ कर देगी यानी कि यहाँ पे ओपन कर देगी, तो वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, लोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे क्या है, लोड हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये काम था MCB का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि MCB और फ्यूज में फ़र्क ही क्या है, दोनों तो सेम काम करते हैं, सर्किट को ओपन कर देते हैं, हमारा लोड तक जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पहुंचने वाला था वो पहुंचता ही नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। MCB क्या है, MCB एक्चुअल में स्विच ऑफ होती है, उसके बाद क्या है, सर्किट को ओपन करती है, यानी कि उसके स्विच ऑफ होने की वजह से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो लोड तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन फ्यूज के केस में क्या होता है, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट होती है, सर्किट ओपन होता है, उसके बाद क्या है, वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट लोड तक नहीं पहुंच पाता, जिससे लोड सेफ रहता है। तो हमें क्या है, फ्यूज वायर को क्या है, दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा, वो तो मेल्ट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो दोबारा एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, वो दोबारा मेल्ट हो जाएगी, तो ये क्या है, बार बार हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन MCB के केस में क्या है, ये एक बार स्विच ऑफ हुई, ठीक है, अब जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो क्या है, दोबारा इसको मैन्युअली हम ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, यानी कि जब भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी ये ऑफ हो जाएगी, लेकिन मैन्युअली इसको हमें खुद से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज था कि फ्यूज वायर तो हमें दोबारा रिप्लेस करनी पड़ेगी, लेकिन MCB क्या है, ऑन किया और दोबारा काम चालू, ठीक है। तो ये था हमारे पास MCB। अब हम देखेंगे MCB की वर्किंग, ठीक है। MCB की वर्किंग को हम दो केसेस में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्किंग ऑफ MCB इन केस ऑफ ओवरलोड कंडीशन, यानी कि MCB कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ओवरलोड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे MCB की वर्किंग इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरलोड कंडीशन का केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्किटरी है फॉर ओवरलोड कंडीशन, जिसमें P
फेज वायर है यानी कि जिससे करंट फ्लो करता है, N न्यूट्रल वायर जहां से करंट फ्लो नहीं करता। ये हमारे पास है एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप। बाईमेटेलिक स्ट्रिप कहने का मतलब है कि ये दो मेटल्स को की वेल्डिंग करके बनी हुई है, यानी कि दो मेटल्स को हमने एक साथ वेल्डिंग की है उनकी, उसके बाद ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप फॉर्म हुई है। क्लोज्ड कॉन्टैक्ट क्या है, लोड को कनेक्ट करता है बाईमेटेलिक स्ट्रिप से, यानी कि इसका काम है ये इंश्योर करना कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है। उसके बाद लोड क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, लोड है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल वायर हमने देख लिया जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कि एमसीबी एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा, ठीक है। मान लेते हैं पहले यहाँ पे फेज वायर से नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो नॉर्मल करंट क्या है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप के पास जाएगा, उसके बाद क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के पास जाएगा, देन लोड के पास जाएगा। अब जब लोड को करंट मिलेगा तो वो क्या है, अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा, बल्ब है तो ग्लो करेगा, टीवी है तो ऑपरेट करने लग जाएगा। उसके बाद ये करंट क्या है, पास थ्रू हो जाएगा न्यूट्रल वायर से, यानी कि बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल कंडीशन। अब हम मानते हैं ओवरलोड कंडीशन का केस। अब ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो फेज वायर से क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ये कहाँ जाएगा, बाईमेटेलिक स्ट्रिप के पास। बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या है, मेटल्स ही तो हैं, ठीक है। और जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, मेटल से फ्लो करता है, ठीक है, तो वो क्या है, हीट हो जाते हैं, ठीक है। और मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो हीट होते हैं तो वो क्या है, एक्सपेंड करते हैं, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेटल एक्सपेंड करेगा। और सेम जब ये कूल डाउन होते हैं मेटल्स तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हीट अप हो रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्चुअल में डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये हमारे पास बाईमेटेलिक स्ट्रिप है तो ये क्या है, एक्सपेंड करेगी। और कैसे, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी कि ये पार्ट उसका ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो गई है, ठीक है, अपवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गई। तो ये जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप और क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट था वो क्या है, लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट यहाँ तक पहुंचा था बाईमेटेलिक स्ट्रिप तक, वो क्लोज्ड कॉन्टैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया। अब जब क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के पास नहीं पहुंचेगा तो क्या है, लोड के पास नहीं पहुंचेगा। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट इस तरीके से लोड के पास पहुंच ही नहीं पाया, जिससे वो डैमेज से बचे रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सर्किट यहाँ पे ओपन हो गया और लोड तक वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पहुंच नहीं पाया। अब ये क्या है, एक्सपेंड हुआ यहाँ पे बाईमेटेलिक स्ट्रिप। एक्सपेंड हुआ तो क्या, इसने ट्रिप बार को टच किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रिप बार को टच कर रहा है। अब ये क्या है, ट्रिप बार के इस एंड को क्या है, अपवर्ड्स पुश करेगा, यानी कि ये पार्ट जो है अपवर्ड्स जाएगा और ये पार्ट नीचे डाउनवर्ड्स जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। अब ये जो पार्ट नीचे आ रहा है ये क्या है, एमसीबी के स्विच को टच करेगा। ये जो पार्ट नीचे आ रहा है ये एमसीबी के स्विच को टच करेगा, जिससे क्या है, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब जब स्विच ऑफ होगा तो यहां से क्या है, पूरी सर्किटरी हमारे पास ऑफ हो जाएगी, ठीक है, जिससे आगे फर्दर कोई भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमने कंप्लीट देख लिया। उसके बाद क्या है, मान लेते हैं थोड़े टाइम बाद नॉर्मल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन आ गई तो क्या है, एमसीबी को मैन्युअली ऑन करेंगे और अपना दोबारा ऑपरेशन दोबारा चलने लग जाएगा जो पहले चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीबी प्रोटेक्ट करती है, सर्किट को स्विच ऑफ कर देती है और यहाँ पे क्या है, ये सर्किट ओपन हो जाता है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें तो क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप के पास जाता है, ये हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से एक्सपेंड होती है, यहाँ पे सर्किट ओपन होता है, लोड हमारा क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट से बच जाता है, डैमेज नहीं होता।
ट्रिप बार क्या है, ट्रिप बार को टच करती है, ये पार्ट ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, जो पार्ट नीचे जा रहा है वो MCB के स्विच को टच करता है, वो स्विच ऑफ हो जाती है, सर्किट स्विच ऑफ हो जाता है और फर्दर कोई भी डैमेज आगे बच जाता है। अब जब नॉर्मल कंडीशन आएगी तो हम क्या है, मैन्युअली MCB के स्विच को ऑन करेंगे और फर्दर हमारे पर ऑपरेशन चला जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास ओवरलोड कंडीशन का केस। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन का केस, यानी कि MCB कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लोड को प्रिवेंट करती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास PN फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर सोलिनॉइड है, जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर को बाउंड कर रखा है। प्लंजर है एक मेटेलिक सब्सटेंस, क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, ट्रिप बार है, लोड। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, बल्ब, हमारे पास क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये लोड में आते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे गया फेज वायर से क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के पास, प्लंजर के पास गया, प्लंजर से चला गया अपना लोड के पास, लोड को करंट मिला, ऑपरेट करा इसने और न्यूट्रल वायर से करंट हमारे पास वापस आ गया। ठीक है, अब हम मानते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन का केस, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, फेज वायर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो एक्सेसिव अमाउंट में है, थोड़ा बहुत करंट क्या है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस पाथ को कवर करेगा और बाकी करंट इधर जाएगा। ठीक है, अब जो ये थोड़ा सा पार्ट गया है करंट का, ये क्या है, सोलिनॉइड के ऊपर जो कॉपर वायर है वो क्या है, कॉपर क्या है, मेटल है, तो कॉपर वायर यानी कि मेटल के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। ये जो करंट है इस मेटेलिक वायर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, और हमें पता है जब भी किसी मेटल में करंट फ्लो करता है तो वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस तरीके से, कॉपर वायर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्लंजर हमें पता है मेटेलिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो ये प्लंजर क्या है, मूव होने लगेगा, यानी कि अपनी जगह से यहाँ पे आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये प्लंजर यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा है प्लंजर। अब यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा था। ठीक है, और ये क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, तो हम देख सकते हैं जब प्लंजर ने मूव किया तो जो कॉन्टैक्ट है प्लंजर और क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के बीच में वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब जब लॉस्ट हो गया तो क्या है, सर्किट ओपन हो गया, यानी कि लोड तक वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पहुंच नहीं पाया, जिससे लोड क्या है, डैमेज होने से बच गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो प्लंजर मूव हुआ है ये क्या है, ट्रिप बार को टच करेगा, जिससे ट्रिप बार में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ट्रिप बार आगे टच करेगा हमारे MCB को, जिससे वो स्विच ऑफ हो जाएगा और सर्किट को स्विच ऑफ कर देगा। ठीक है, और हमारा क्या है, जो ये पूरा सर्किट है स्विच ऑफ हो जाएगा और फर्दर आगे कोई डैमेज होने से बच जाएगा। अब जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो क्या है, हमारे पास हम MCB को ऑन कर देंगे और फर्दर ऑपरेशन आगे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, यहाँ पे हमने देख तो लिया, एक बार हम दोबारा करंट का फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत करंट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉपर वायर है, तो इसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्टैक्ट बिगड़ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि लोड तक वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पहुँच ही नहीं पाएगा। अब जब प्लंजर मूव कर रहा है तो वो क्या है, ट्रिप बार को टच करेगा, जिससे ट्रिप बार में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ट्रिप बार आगे टच करेगा MCB के स्विच को, जिससे वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो MCB क्या है, स्विच ऑन हो जाएगी, यानी कि दोबारा इसी तरीके से ऑपरेट करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।